हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हमारे क्लिनिक पे हमारे बहुत बेस्ट फ्रेंड शमसुद्दीन भाई कौवापुर शम्स ऑफिशियल जो कि अभी स्टार्टिंग किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाएँ और फॉलोवर बनें। तो मैं आज आप सबको मुलाकात करवाता हूँ अपने जो हमारे बेस्ट फ्रेंड थे शमसुद्दीन भाई से। मैं उनसे बातचीत करूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करें। तो आप शमसुद्दीन भाई थोड़ा लोगों को बताइए, अपने फॉलोअर्स को बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करें? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, तो वो अपने करियर के हर छोटी-छोटी चीज़ों में मेहनत करना और कोशिश करना सीखे। यानी इंसान अगर छोटी चीज़ को सीरियसली लेके उस छोटी चीज़ को अच्छे से अच्छा कर लेता है और धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह और इसी तरीके से उसको आगे चल के कामयाबी मिलती रहेगी। तो आप इससे पहले तो हमारी मुलाकात आपके मदरसे में हुई थी। जी, फर्स्ट जी। ऑफ ऑल सबसे पहले वहीं पे मुलाकात किए थे। हमारे ख़्याल से आप दरस-ए निज़ामिया पढ़ रहे थे, जी, मौलाना जी। वाला कोर्स कर रहे थे। जी, हम मौलाना भी यूसुफ हिफ्ज़ कर कर रहे रहे थे। थे, वहाँ पे मुलाकात हमारी आपसे हुई। फिर उसके बाद में आपने कंप्यूटर कोर्स थोड़ा-सा डिजिटल स्क्रीनिंग के लिए ज़्यादा आपने फ़ोकस किया कि हम भी डिजिटल वर्क करें और कैमरे की बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, तो कैसा सोचा कि हम ये भी चैनल बनाएँ जिससे हमारा इससे भी अर्निंग होने के चांसेस रहेंगे। तो ये कैसे शुरुआत की आपने? मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि आपको बहुत पुरानी बातें याद है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे यहाँ अनवार कुरान में, तो मैं शायद अपने रूम में था, तो आप अचानक से आके मिले मुझसे और आपने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा कि यार एक मतलब है इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं कंप्यूटर क्लास कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बताया और आप भी मतलब इस बारे में सोच रहे थे कि कंप्यूटर क्लास करने के लिए। तो इसी तरीके से हम आपसे एक-दूसरे से बातें हुई और एक-दूसरे का नंबर मिला, तो धीरे-धीरे करके हम लोग आज इस जगह पे हैं। जैसे कि ये चीज़ यूट्यूब चैनल जो है, मैंने अभी मुझे लगता है मैंने 3 से 4 महीने पहले इसको सोचा कि मैं करूँ यूट्यूब चैनल पे, जिससे मेरे मतलब फॉलोअर्स बढ़ें और सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं कुछ सोशल मीडिया का ज़माना ही चल रहा है इस समय। तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे कुछ किया जाए, जिससे लोगों में मतलब एक-दूसरे से पहचान बने और एक-दूसरे से लगाव हो। तो मेरा एक दोस्त है, मासूम रज़ा जिनका नाम है, वो भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। इल्ला माशाअल्लाह वो यूट्यूब की दुनिया में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है रज़ी एजेंसी, जो लगभग उनके पास सब्सक्राइबर हैं 1,20,000 के समथिंग। तो उन्हीं से मैंने कहा कि भाई मैं भी एक चैनल चालू करना चाहता हूँ, जिसमें आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें नॉलेज भी कम है और जानकारी उतना है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप कोशिश कीजिए, मैं आपके पीछे हूँ और जो हो सकेगा हमसे हम आपकी मदद करेंगे। तो मैं चैनल बना, तो फिर मैंने सोचा यार इस चैनल में क्या किया जाए? क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं और हर चीज़ को करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत है। और उस नॉलेज को लेने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर मैं आपको आपसे हमारी पहले से बातचीत होती रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपसे मिलते हैं और फिर बैठ बातें करते हैं कैमरे के सामने। इससे हमें पता चलेगा कि आगे चल के हमें और इस चैनल को कैसे क्या करना रहेगा। हाँ, सबसे पहले ये बताइए कि आपके जब उस वक़्त दरस-ए निज़ामिया पढ़ रहे थे, फिर आपने कंप्यूटर क्लासेस स्टार्टिंग किया, बाद में ये कैसे चेंजिंग आए कि हम उस लाइन को चेंज करके हम थोड़ा-सा दुनियावी तालीम हासिल करें? जिससे आपने मैंने बाद में आपको बताया भी था शायद कि आप भी थोड़ा-सा फॉर्म भर दीजिए प्राइवेट सेक्टर में, जी, जी, हाई जी। स्कूल, इंटर उसके जी। बाद में आप आगे चल के सोच सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने सीएसई खोला, बहुत सारे फॉर्म भरे, बहुत सारी चीज़ें आपने किया। तो फिर ये लाइन चेंज करने का कारण क्या था? लाइन चेंज करने का कारण ये है कि उस दौर में जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जब आप भी पढ़ते थे उसको कॉलेज में, तो अचानक से आप जानते हो कि कोरोना का वक़्त आया था। जी, जी। तो मुझे उसी बहुत टाइम तकलीफ है। हाँ, तो उसी टाइम मैंने पढ़ाई छोड़ा, तो फिर लगभग साल भर तक पढ़ाई रुकी हुई थी हम लोग की। तो उसी बीच में अचानक मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ी मुझे और मेरे बहन की शादी होने वाली थी उसी मतलब कोरोना के बाद ही। तो फिर मेरे घर वाले बोले कि अगर छुट्टी इस समय चल रही है आपके कॉलेज से, तो आप चले जाइए, मुंबई चले जाइए, घूम के आ जाइए।
जब तक हो सकता है आपको कोई काम आ जाए और हो सकता है कि आपको कुछ किसी चीज़ में नॉलेज अच्छी हो जाए। तो मैं मुंबई गया था कमाने के लिए, तो वहाँ पे जब मैं काम करने जाता था, तो जब काम करके आता था वापस में मुझे बहुत तकलीफ होती थी काम करने में और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो मैं मतलब शुरू से ही कभी मेहनत नहीं किया था, तो इसीलिए मुझे वहाँ पे रहना और काम करना बहुत मुश्किल और बहुत दुश्वार महसूस हो रहा था। तो फिर मैं वहाँ से चले आया गाँव पे। तो फिर कुछ समय गाँव पे रहा, तो फिर मैं सोचा यार करूँ तो क्या करूँ? तो फिर मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उससे बातें की, यार भाई मैं चले आया हूँ यार, तो अब गाँव में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है बीच में। अब अगर मैं आगे बनने जाऊँ तो मुझे घर की ज़रूरत पड़ेगी और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ मुझे घर से उस समय मतलब काफ़ी परेशानी की वजह से मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार आप अगर कोई काम सीखना चाहते हैं तो कोई आसान सा काम कर लीजिए, क्योंकि आप मेहनत का काम कर नहीं पाएँगे। तो फिर मैंने सोचा, फिर अचानक से मुझे याद आया कि चलो मोबाइल का काम कर देते हैं। तो मेरे गाँव के पास में एक दुकान था, मेरे दोस्त के पहचानने वाला था वो। तो उसके ज़रिए मैं उस दुकान पे गया, सीखा था वहाँ पे, तो कुछ सीखा हमने। फिर वहाँ से मैं चला गया गुजरात। फिर मैं वहाँ पे कुछ टाइम काम किया और एक इंस्टीट्यूट थी वहाँ पे, क्रेडिबल एजुकेशन करके, तो मैंने उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की कम इससे रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटेड मैंने पढ़ाई की वहाँ से। फिर जब वहाँ से मैं पढ़ के आया गाँव में, तो फिर मैं सोचा चलो गाँव में ही दुकान कर लेते हैं, क्योंकि गाँव में हमारा जो गाँव है वो 4-5 गाँव मतलब बीच में पड़ता है। तो वहाँ से काफ़ी दूर-दूर पे मतलब दुकान थे। तो फिर मेरे पिताजी मेरे अब्बू बोले कि आप आइए गाँव पे, हम आपका दुकान करवा देते हैं। तो मैं गाँव पे गया और वहीं से मतलब मैंने दुकान शुरू की और फिर मैं कुछ समय बाद सीएससी का भी मैंने लिया और इसी तरीके से काम को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। और फिर मैं सोचा यार अगर मैं इस लाइन में आ चुका हूँ, तो इस लाइन को और आगे बढ़ाऊँ और अच्छे से अच्छा करूँ। तो मैं जो पढ़ाई मैंने किया था, तो उस लाइन से मैंने पढ़ाई की थी, जो मुंशी मुल्की का एग्ज़ाम होता है। तो मैंने सोचा यार कि चलो ठीक है, ये उस दौर में मैंने सुना था कि शायद उर्दू का काम मतलब उर्दू मासिक होती है, उस ज़माने का खत्म हो जाए, ये जो भी है। तो आपका भी दुकान है, मतलब आप एक डॉक्टर हैं, तो मैं आपकी क्लिनिक पे अक्सर आया करता हूँ। तो उस समय आपने मुझे ये चीज़ सुझाव दिया था कि आप एक काम कीजिए, अगर आपने मुंशी मुल्की की पढ़ाई कर रखी है, तो इस पढ़ाई को और आगे कंटिन्यू कीजिए। तो आपके बताने की वजह से मैंने जाके घर पे काफ़ी सोचा इसके बारे में। फिर मैंने सोचा यार ठीक कह रहा मेरा भाई, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मतलब भाई है। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, जावेद भाई के कहने से मैं अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ाऊँ। तो मैं यहीं आपके दिल्ली से थोड़ी दूर पे एक कॉलेज करके है, तो मैंने वहीं पे एडमिशन करवाई और धीरे-धीरे मैंने पढ़ाई को आगे बढ़ाया। सबसे भाई ये बताइए अपने फॉलोवर्स को कि आपने मान लीजिए कि हाई स्कूल और इंटर आपने बहुत सारी दुश्वारियाँ हो रही थी आपको सीएससी लेने में, या कोई मिनी बैंक के वजह से आपको कह रहे थे कि हमको लेना है, संस्था लेना है, मिनी बैंक के लिए आपको कह रहे थे कि हमको इंटर की मार्कशीट चाहिए, तो उसके लिए आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? फिर बाद में आपको मान लीजिए कि सडन आपने कैमरा बहुत सारे वीडियोग्राफी करने लगे, आप जाने लगे शादी पार्टी वगैरह में, अक्सर बेशतर आप हम बलरामपुर बिग बैश होता है वहाँ पे आपने शूटिंग की जी, और जी। काफ़ी सपोर्ट रहा आपका हमारे मासूम भाई का आपके साथ। दोनों लोगों का बढ़िया अच्छा खासा दोस्ती भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। मासूम भाई काफ़ी तरक्की किए, सीएससी से आप भी सीख रहे हैं। फिर आपने ये सडन कैसे सोचा कि हम बीए एलएलबी कर लें? ये आपके दिमाग में कैसे आया? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी तरफ से। इसलिए यार मैं मतलब मासूम भाई के साथ में रहता था और सारी चीज़ों को समझता था। तो मासूम से मैंने कई बार ये चीज़ कहा कि यार जैसे आप करते हो कोई काम, जैसे आप यूट्यूब की दुनिया में हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि यार आप मेरे दोस्त हो, तो आप भी मेरी कुछ ऐसी मदद कीजिए जिससे मैं भी कुछ अपना नाम बनाऊँ, जिससे मेरा भी कुछ पहचान हो। तो मासूम के साथ में मैंने कम से कम साल भर मैंने उसके साथ गुज़ारे और हर मैच में, हर लाइव जलसे में गया मैं वहाँ पे, और उसने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को उसने समझाया कि इस तरीके से आपको केबल लगानी है, इस तरीके से आपको माइक सेट करनी है, इस तरीके से ये करनी है। तो उस बंदे का मुझ पर बहुत एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो साथ हर हाल में मेरा देता है, क्योंकि वो बहुत करीबी दोस्त है। और एक चीज़ जावेद भाई आप देख लीजिएगा, जो दोस्त होता है वो दोस्त होता है, लेकिन जो कॉलेज का दोस्त होता है
वो बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। ऐसा लगता है कि उससे मेरा खून का रिश्ता है, ऐसा लगता है मेरा उससे सच्चे दिल से रिश्ता है। फैमिली मैटर में। हाँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत बार नोटिस किया हूँ कि जो असली दोस्ती होती है वो कॉलेज की दोस्ती जिसकी हो जाती है, वो मुझे लगता है लाइफ टाइम चली जाती है। तो इसी तरीके से उनसे मेरी दोस्ती हुई है और मैं मतलब एक दिन मैं बोला मासूम भाई आप कुछ करवाओ मेरा, तो उन्होंने मुझे चैनल के बारे में बताया, उसके सेटिंग के बारे में बताया कि आप ऐसे-ऐसे कीजिए और इंशाल्लाह धीरे-धीरे करके आप करोगे, क्योंकि उस बंदे को भी इस काम को करते हुए 4 से 5 साल हो गए। तब वो जाके बंदा 1,20,000 समथिंग वो तब जाके पहुँचा है। तो मैंने स्टार्ट किया इस चीज़ को। फिर मैं एक मासूम के ज़रिए से एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, जो वो भी एक CSC केंद्र चलाता है। तो मैंने मासूम से कहा यार मेरा इससे अच्छी दोस्ती करवा दो, ताकि मैं आगे चल के इससे कोई मतलब किसी चीज़ में मैं CSC फॉर्म में बहुत अलग-अलग तरीके से फॉर्म भरना रहता है। तो उसमें कभी कुछ माँगता है, कभी कुछ माँगता है, जिससे बहुत दुश्वारियाँ होती है भरने में। तो मैंने मासूम भाई से कहा कि इस बंदे को काफ़ी नॉलेज है यार, इससे मेरी दोस्ती करवा दो, ताकि मैं इस चीज़ को अच्छे से अच्छी नॉलेज रखूँ और अपने इलाके में इसका लोगों को सेवा दूँ। तो मासूम भाई का एक दोस्त है सलमान, उसी से उन्होंने दोस्ती बनाया और उसके ज़रिए से मैंने CSC के सारे काम करते गया। फिर अचानक से उस दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि यार भाई मैं सोचता हूँ कि वकील बन जाऊँ। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे? तो उसने कहा यार इसके लिए एक तरीके हैं। तो मैंने कहा कैसे यार, कैसे हो सकता है? तो उसने कहा यार कि मैं जो पढ़ाई किया हूँ वो BA में पढ़ रहा था मैं। लेकिन मुझे लगता है वो शायद 3 साल या 4 साल उसने बताया था कि मैं पढ़ाई कर रहा था BA का, फिर उस समय मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ग्रेजुएशन कर लिया। हाँ, ग्रेजुएशन तो फाइनल नहीं हुआ था। फाइनल भी छोड़ दिया। हाँ, बीच में ही छोड़ दिया था उसने, फाइनल नहीं हुआ था उसका। तो फिर बताया तब क्या करोगे भाई? तो बोला कि मैं फाइनल नहीं करूँगा, लेकिन इसका भी ऑप्शन है। ये दो मतलब 2 कैटेगरी होते हैं, एक ये LLB होता है, एक LLB होता है। तो मैंने कहा यार कि ये कैसे होता है और ये LLB क्या होता है और LLB क्या होता है? तो उसने कहा कि अगर आप BA पास करके जाएँगे तो LLB करेंगे और अगर आप 12वीं पास करके जाएँगे तो आप BA LLB करेंगे। तो फिर मैंने कहा यार अच्छा बात उसमें है। आपका टाइम कम हो जाता है। हाँ, जैसे आप ये करेंगे बस आपका इसमें 3 साल जाएगा। फिर आप LLB करेंगे उसमें आपका 3 साल जाएगा। यानी दोनों मिला के 6 साल हो गए हैं। नहीं, इस वक्त शायद बढ़ गया है, हमारे ख्याल से 4 साल, ग्रेजुएशन के लिए 4 साल कर दिया गया है। शायद इसके बारे में भी मुझे अच्छी नॉलेज नहीं है। इस बात इसलिए मिलके पीजी कॉलेज से अभी शायद ग्रेजुएशन जब भी BSc करेंगे या BA करेंगे अच्छा, तो अच्छा। आपका 4 साल लगेगा। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ, तो फिर मैंने उससे पूछा अच्छा, अच्छा, तो उसने मतलब मुझसे 1 साल पहले ही उसने एडमिशन अपना करवा लिया था। तो इस साल मेरा 12वीं पास हुई है और मैंने उसको फ़ोन किया कि यार भाई मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ और बताइए कि क्या प्रोसेस है? उसने मुझे बताया कि आप पहले एंट्रेंस का तैयारी कर लीजिए, इसके बाद अगर आप एंट्रेंस पेपर में सेलेक्ट होते हैं, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने 13 तारीख को पिछले महीने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं इस समय पढ़ाई करने के लिए कंटिन्यू जा रहा हूँ। तो इससे BA LLB हमारे ख्याल से आपके गाँव क्षेत्र में बहुत सारा केसेस ऐसे निकलते हैं, इस वजह से आपके गाँव में बहुत सारे कोई है नहीं क्या वहाँ पे? इसलिए आपने सोचा कि BA LLB करने से बहुत सारा क्राइम होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, लड़ाई झगड़ा अक्सर बेशतर होता है, तो उसपे बहुत सारे लोगों का दबदबा रहता है। ये आपने सोचा कि हम BA LLB कर लेंगे, या LLB करने के बाद में हमारा बहुत सारा लोगों की सहायता करेंगे, इसीलिए आपने ये चूज़ किया? हाँ, मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना भाई, तो वहाँ कम से कम वो मेरा जो गाँव है ना, उस गाँव के क्षेत्र। चारों तरफ वो होंगे दसों गाँव। जी। वहाँ से मुझे लगता है 10 गाँव में से 1 से 2 गाँव छोड़ के बाकी वहाँ पे कोई भी LLB वाला स्टूडेंट नहीं है, कोई कोई एडवोकेट वकील भी नहीं मिल रहा है। वकील नहीं मिल रहा कोई है, वकील जिसकी नहीं वजह मिल से रहा कोई आसानियाँ हो जाएँगी। कोई अब बाहर आसानी हो जाते हैं तो जाए बड़ी समस्या होती है कि बहुत कौन-सा समस्या केस होती है। किसको दें, उसके बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जी, जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि शमसुद्दीन भाई आज हमारे क्लिनिक हिंदुस्तान आई केयर बलरामपुर नगर पालिका रोड जी। तशरीफ लाए। उनसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई। अब इनके फॉलोअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शमसुद्दीन भाई और हमारे मासूम भाई दोनों का खूब सपोर्ट करें और अल्लाह ताला इनके जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए और इनके उम्र में अमल में बेपनाह तरक्की अता फरमाए। आमीन, आमीन। थैंक यू।